बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत से भी अमरवाणी संकलन करता स्वामी शांतानंद। ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति के साधन। क्षर अर्थात नाशवान, अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता। न क्षरति इति अक्षर अर्थात चेतन आत्मा, और इन दोनों से जो परे है वह है पुरुषोत्तम। क्षर अक्षर के परे पुरुषोत्तम। क्षर असत्य है, अक्षर सत्य है। उन दोनों से परे जो है वह परम पुरुष परमात्मा है। क्षर सगुण है, अक्षर निर्गुण है। इस सगुण निर्गुण के जो परे है वह परम पुरुष परमात्मा है। अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर एक है। उसी एक सर्वेश्वर सर्वाधार को ईसाई गॉड, मुसलमान खुदा या अल्लाह, पारसी और मजद, चिन्नी, जितीन, अहोदी, जिहवा आदि अपनी अपनी भाषा के अनुरूप नाम से अभिहित करते हैं। वास्तव में संतों की वाणियों में भाषांतर है, भावांतर या तत्वांतर नहीं। जब परम पुरुष परमात्मा सब उर्वासी हैं तो उनकी खोज हम तनवासी बनकर क्यों करें? घरवासी होकर राजी खुशी से घटवासी की खोज करें। परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नेत्र पर्याप्त नहीं है। यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर दर्शन में इंद्रियां सक्षम नहीं है। यदि कोई रूप देखना चाहे तो किससे देखेगा? आँख से। अथवा जिससे किसी ने भी जब कभी भी रूप देखा है तो किससे देखा है? उत्तर होगा आँख से। इसी प्रकार जब किसी ने ईश्वर को देखा है तो चेतन आत्मा से ही, और अब भी जो कोई ईश्वर को देखेगा चेतन आत्मा से ही। जिस तरह रूप देखने का काम आँख से, शब्द सुनने का काम कान से, गंध ग्रहण करने का काम नाक से, रसास्वादन का काम जिह्वा से और स्पर्श का काम त्वचा से होता है, उसी तरह ईश्वर का ज्ञान चेतन आत्मा से होगा। चेतन आत्मा ही ईश्वर को जान सकती है, पहचान सकती है। चेतन आत्मा के अतिरिक्त ईश्वर को और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह सरिता का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव उस परम पुरुष परमात्मा को पाकर स्थिर हो जाता है। उसका आवागमन छूट जाता है। जब तक अपनी आत्मा की पहचान नहीं होती, परमात्मा की भी पहचान नहीं होगी। अपनी आत्मा की पहचान होने से परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। अगर तुम ईश्वर की पास जाना चाहते हो तो अपने अंदर चलो। बाहर में जो कुछ तुमको मिलेगा वह माइक पदार्थ मिलेगा। इसलिए यदि ईश्वर के पास जाना चाहते हो तो अपने अंदर चलो। अंदर में कैसे चलोगे, इसका यत्न संतों ने बतलाया है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं बाहर में संसार की वस्तुओं को ग्रहण करती है। इन इंद्रियों की धारों को समेटो। समेटने से क्या होगा? जहाँ पूर्ण सिमटाव होगा ऊर्ध्वगति हो जाएगी। यदि हम बाहर खोजते हैं तो आंखें खोलकर खोजते हैं। बाहर का उल्टा होता है भीतर। जब भीतर की चीज़ों को खोजने के लिए क्या करना होगा? बाहर देखने की क्रिया को उलट दीजिए, अर्थात आंखें बंद करके देखिए। जैसे ही आंख बंद करेंगे, मुंदो आंख कतहूँ कऊ नाही, आप कहेंगे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। संत जन कहते हैं है, देखो अवश्य कुछ दिख पड़ेगा। परम पुरुष परमात्मा निरुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वह एक ही एक है, उसकी समानता का कोई नहीं है। उनसे बढ़कर तो कोई क्या हो सकता है? जो कोई सगले नसीरा की साधना करते हैं तो एक सोई दिल होता है और खुदा का नूर झलकने लगता है। जिसको ब्रह्म पीयूष मिल जाएगा, ब्रह्म अमृत मिल जाएगा, वह विषय विष पान क्यों करने जाएगा? अरे जो लाखपति बन जाएगा
वह खाक छानने क्यों जाएगा? जो करोड़पति बन जाएगा वह कौड़ी चुनने क्यों जाएगा? अर्थात ब्रह्म रस पाने वाला विषय रस की ओर नहीं जाएगा। पांचों केंद्रों की 5 नौबतें हैं। जो स्थूल के केंद्रीय शब्द को पकड़ता है वह खींचकर सूक्ष्म के केंद्र पर चला जाता है। सूक्ष्म के केंद्रीय शब्द को पकड़कर वह कारण के केंद्र पर जाता है। कारण के केंद्रीय शब्द को पकड़कर वह महाकारण के केंद्र पर पहुंचता है। महाकारण के केंद्रीय शब्द को पकड़कर वह कैवल्य केंद्र पर पहुंचता है। और जो कैवल्य के शब्द को पकड़ता है वह अंतिम शब्द सार शब्द को पा लेता है, वह प्रभु को पा लेता है। वास्तव में आज्ञा चक्र से परम प्रभु परमात्मा के पाने का पथ आरंभ है। कोई भगवती की उपासना करते हैं तो कोई देवी की, कोई राम की, तो कोई कृष्ण आदि की। इस प्रकार अनेक इष्ट उपास्य होने के कारण लोग ईश्वर पाने के बहुत रास्ते कहते हैं, लेकिन ये बहुत से रास्ते नहीं हैं, बल्कि रास्ते को पकड़ने के साधन है। नाद में अपने उद्गम पर खींचने का गुण होता है, इसलिए परम प्रभु की ओर से जो शब्द आया है उस शब्द को जो कोई पकड़ता है खींचकर प्रभु के पास चला जाता है। जो ज्योति और नाद को पार कर जाता है वह नाम रूप को पार करके अनामी और अरूपी प्रभु में जाकर मिलता है। सर्वेश्वर की सर्वोत्कृष्ट साधना पराभक्ति है। पराभक्ति में ये कान काम नहीं करते, ये आँखें काम नहीं करती, यह नाक काम नहीं करती, कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती, फिर भी बिना श्रवण के सुनते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना शिष्य के सेव्य को नमन करते हैं आदि बड़ी ही अद्भुत बातें होती हैं। यह पराभक्ति ईश्वर प्राप्ति का प्रसिद्ध मार्ग है। जैसे सरिता का जल समुद्र में जाकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही जीव प्रभु से मिलकर प्रभु ही हो जाता है। वह परम प्रभु परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। उसको तुम स्वयं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम उसी के अंश हो, अभिन्न अंश हो। यह जीव ही उस पीव को पा सकता है। जीवात्मा ही उस परमात्मा को पाने में सक्षम है और कोई दूसरा नहीं। जैसे गाय के थन से गोवत्स और गोपाल ये दोनों ही दुग्ध प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जोंक प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही गुरुमुख जीव और संत गुरु ही प्रभु को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। जैसे गोवत्स को दुग्ध पान का पता गोपाल बताता है, वैसे ही भक्त को ईश्वर प्राप्त करने का स्थान संत गुरु बतलाते हैं। जैसे गोवत्स गाय का अंश है, मात्र इसी प्रकार जीव ईश्वर का गाय का बच्चा तो लेता है, दूध पाने के लिए वह गाय के शरीर में जहाँ तहाँ मुँह मारता है, लेकिन दूध पाता नहीं। जब गोपाल बछड़े के मुख को गाय के थन में लगा देता है तो वह दूध पान करने लगता है। इसी प्रकार पीव से भिन्न होकर जीव कभी घाट में, कभी पात में, कभी हाट में, कभी कानन में, कभी पाहन में, कभी मूरत में, तो कभी तीरथ में ईश्वर को खोजता है, लेकिन कभी पाता नहीं है। जब संत सदगुरु के दर्शन होते हैं, उनसे सदयुक्ति मिलती है, सन्मार्ग मिलता है, तब उस पथ पर चलकर प्रभु को पाता है। रास्ते का आरंभ आज्ञा चक्र से होता है, 10वें द्वार से होता है। इसका भेद लो और तम को छेद दो। अंधकार से प्रकाश में जाओ, प्रकाश से शब्द मिलेगा, शब्द से निशब्द में जाओ, वह निशब्दमम परमम पदम है। यह परमात्म पद है, इसी में लीन हो जाओ। परम प्रभु को पाने का यही एक रास्ता है। विश्वकर्मा शब्द को जो परम प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। परमात्मा की अद्भुत रचना है, जन साधारण की समझ से बाहर की बात है। जब तक ईश्वर का भजन नहीं करोगे तब तक क्लेश निषेध नहीं होंगे, इसलिए ईश्वर का भजन करो। इस तरह सरिता का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है।
इसी तरह जब जीव पीव से मिलकर एक हो जाता है तो स्थिरता आ जाती है, आवागमन का चक्र मिट जाता है। जिन्होंने बाह्य जगत में प्रभु को पाने की खोज की वह भ्रम माया में भूला रह गया, लेकिन जिन पर गुरु कृपा हुई, अंत साधना की, उनको अपने अंदर में प्रभु की प्राप्ति हुई, फिर तो उनका अंतर बाह्य सुखी हो गया। प्रभु प्राप्ति पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक को अपने अंदर में ज्योति और नाद रूपी अमृत की वर्षा होती है, जिनको प्राप्त कर सुरत दिन रात परम प्रभु परमात्मा के संग में आनंद विनोद करती रहती है। इस प्रकार जल की लहर जल में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार आत्म ज्योति परमात्मा ज्योति में मिलकर एक हो जाती है। भ्रम का कपाट छिन्न भिन्न हो जाता है और वह जीव पुनः बंधन में नहीं पड़ता। जल और जल तरंग दो नहीं, तत्रूप में दोनों एक ही है। उसी भांति जीव और पीव तत्रूप में दोनों एक ही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है? ब्रह्मा उत्पादक शक्ति है, विष्णु पालक शक्ति है और रुद्र विनाशक शक्ति है। जिसे राम से तीन दुनिया उत्पन्न हुई है वह कौन है? वह है ओम। वह परम प्रभु परमात्मा वाच्य है और ओम व प्रणव वाचक है। जो उस प्रणव ध्वनि को प्राप्त करते हैं वे परम प्रभु परमात्मा को पाते हैं। इस तरह दूध में घृत रहने पर भी उससे हम पुड़िया नहीं छान सकते। दूध को मथते हैं, घृत को पृथक कर लेते हैं, पश्चात हम पुड़िया छान लेते हैं। इसी प्रकार जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसमें भी परमात्मा है, जड़ में भी परमात्मा है और चेतन में भी। वे सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र रहने पर भी उनको हम पहचान नहीं सकते। जहाँ एक बूंद दूध होता है वहाँ उसी मात्रा में भी घी रहता है। इसी तरह सारे संसार में परमात्मा परिव्याप्त है, लेकिन ध्यान की मथनी से मथकर ही चेतन आत्मा से परम प्रभु परमात्मा को पाया जाता है। यह जीव पुनः संसार में लिप्त नहीं होता। ब्रह्म सत्य है। सत्य वह है जो त्रिकाल अबाधित हो, अर्थात पूर्व में जो था अभी है आगे भी रहेगा। जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में एक रूप एक रस रहे वह है ब्रह्म। जिसने इस ब्रह्म को जान लिया उसका भ्रम समाप्त हो गया। इस ब्रह्म को संतों ने कहीं राम शब्द से अभिहित किया है तो कहीं साईं शब्द से, इसी प्रकार कहीं आत्मा कहीं परमात्मा आदि विविध नामों से संबोधित किया है। लेकिन विचार करके देखने पर जो हम उस प्रभु का नाम क्या रख सकते हैं? वे तो अनामी हैं। ईश्वर स्वरूपतः अनंत है। जो अनंत है वह कहाँ नहीं है, अर्थात सर्वत्र है। जबकि वह सर्वत्र है तो हमारे अंदर भी है। जो हमारे अंदर है और हम भी अपने अंदर हैं, तो उस ईश्वर को खोजने के लिए कहाँ जाएंगे? परमात्मा ने प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक एक काम नियुक्त कर दिया है। जैसे आँख का काम देखना, नाक का काम गंध ग्रहण करना, जिह्वा का काम रसास्वादन करना, त्वचा का काम स्पर्श करना, कान का काम शब्द ग्रहण करना। 14 इंद्रियों में से प्रत्येक का अपना अपना भिन्न भिन्न कार्य है। इसी तरह हमारा भी अपना एक काम है और वह है परमात्मा को जानना। ज्ञातव्य है कि जब तक हम अपने को नहीं जान लेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। जब हम एक बूंद जल की पहचान कर लेते हैं तो बाल्टी के जल की पहचान कर लेते हैं, कुएं और तालाब के जल की पहचान कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है पहले अपनी पहचान कर लेने की,
अपनी अथवा परमात्मा की पहचान जब कभी होगी तो सर्वप्रथम अपने में, पश्चात बाहर में। परमात्मा स्वरूपतः अव्यक्त, अनंत, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर अपनी सूक्ष्मता के कारण सबके बाहर और भीतर विद्यमान है। हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, वह परमात्मा इंद्रियातीत है, इसलिए बाहर में उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने अंदर अंदर चलने से इंद्रियों से छूटना होता है। जहाँ सभी इंद्रियों से हम छूट जाएंगे वहीं परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर होगी, बाहर में नहीं। ईश्वर स्वरूपतः निगूढ़ तत्व है। वह सूक्ष्मतम होने के कारण सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक तत्व कहाँ और कहाँ नहीं है, अर्थात सर्वत्र है। जो तत्व सर्वत्र है तो सर्वत्र होने के कारण वह हमारे भीतर भी है। हे सज्जन, परम प्रभु परमात्मा की खोज अपने अंदर करो। वे अपने अंदर विराजमान हैं। खोजने की कला यह है कि अपनी युगल दृष्टिधारों को एक करके तिल द्वार तक ले जाओ, वहाँ केंद्र में केंद्रित करो। अपने अंदर 5 केंद्र हैं। 5 केंद्रों के शब्द ही 5 नौवत के नाम से विख्यात है। अंधकार के पार में जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो कोई उसको पार कर सकता है वही परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म प्राप्त करने का यही एक रास्ता है। जैसे जहाँ सूर्योदय हो जाता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, उसी तरह जिसको आत्म प्रकाश मिल जाता है उसमें अज्ञानता नहीं रहती। जो आत्म स्वरूप का लाभ कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ मोह, शोक आदि कुछ भी नहीं है। जैसे दूध में घृत रहने पर भी उससे पुड़िया हम नहीं छान सकते। दूध को मथकर घृत को पृथक कर लेते हैं, फिर पुड़िया छानते हैं। उसी तरह जब तक जड़ के साथ चेतन है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ से चेतन को पृथक कर लेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। शुद्ध चेतन ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। और वहाँ भी एक आवरण रहता है, क्योंकि चेतन मंडल भी एक आवरण है। वहाँ द्वैत भाव रहता है। जब वह आवरण भी हट जाता है तो द्वैत भाव मिट जाता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। जहाँ से जीव आया था वहाँ पहुँच जाता है। हमारे अंदर 5 नौबत हैं। वे हैं स्थूल नौबत, सूक्ष्म नौबत, कारण नौबत, महाकारण नौबत और केवल नौबत। स्थूल नौबत के केंद्र से सूक्ष्म के केंद्र पर जाइए, वहाँ से कारण के केंद्र पर जाइए, कारण के केंद्र से महाकारण के केंद्र पर जाइए, महाकारण के केंद्र से कैवल्य के केंद्र पर जाइए। वहाँ ही चेतन स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा दर्शन होंगे। इसके अतिरिक्त परमात्मा प्राप्ति का और कोई रास्ता नहीं है, न कोई दूसरा उपाय ही है। प्रभु प्राप्ति पथ का आरंभ आज्ञा चक्र से होता है और निःशब्दमम परमम पदम में जाकर अंत होता है। जिनकी सूरत सन्मुख होकर रहती है, यानी सुषमना में रहती है, उनका अहोभाग्य है। वह राम रस पीता है, ब्रह्म पीयूष से पान करता है तथा निरंजन नेह अंजन अर्थात अंजन रहित, माया रहित ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। एक ईश्वर पर भरोसा करो और किसी का भरोसा नहीं करो। जो ईश्वर को पकड़ लेता है उसको किसी बात की कमी नहीं रह जाती। ईश्वर साक्षात्कार अथवा आत्मा अनुसंधान के लिए नादानुसंधान श्रुत शब्दयोग के अतिरिक्त अन्य साधन व साधना नहीं है। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं
होगा। इसलिए प्रथम हम अपने ठिकाने ईश्वर और मंदिर मिलते हैं, दोनों मंजिल में इनकी प्राप्ति का एक ही मार्ग है, वह है अंतर मार्ग, जो शरीर के अंदर है। शरीर ही मंदिर है, मस्जिद है, जहाँ ईश्वर और खुदा मिलते हैं। अभाव है तो सिर्फ खोजने वालों का, जो मन को भी दुर्गम है और वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वह ब्रह्म का स्वरूप है। इस आँख से हम सूक्ष्म जंतुओं को भी नहीं देख सकते, फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म परम तत्व परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। परम प्रभु यद्यपि सर्वत्र है, फिर भी तपकूप में पड़े रहने के कारण उनकी पहचान नहीं होती। वह परमात्मा कहीं दूरस्थ नहीं, बिल्कुल निकटस्थ है। बल्कि ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितना निकट वह ब्रह्म परमात्मा है, उतना निकट और कुछ भी नहीं है। प्रकाश के परे जाने पर भी शब्द का आवरण रहता है। नादानुसंधान द्वारा शब्दावरण का अतिक्रमण कर निशब्द में प्रतिष्ठित होना होता है। यह निशब्द ही परम पद व परमात्म पद है। फुटबॉल में हवा का रूप गोलाकार, गाड़ी के चक्के में चक्राकार और लंबे बैलून में लंबाकार होता है। प्रश्न होता है, हवा का रूप गोलाकार है, चक्राकार है अथवा लंबाकार? वास्तव में हवा का रूप इन सब रूपों से भिन्न रूप है। इसी भांति परम रूप परमात्मा सब रूपों में व्यापक रहकर सबसे भिन्न अरूप है, अव्यक्त है। 5 आकाश हैं, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। बाहर और अंदर जो अंधकारमय हो वह आकाश है। बाहर और अंदर जो कलाग्नि के समान हो उसे पराकाश कहते हैं। बाहर और अंदर अपरिमित तेज के समान तत्व को महाकाश कहते हैं। अंदर और बाहर सूर्य के समान चमक जिसमें है उसे सूर्याकाश कहते हैं। अकथनीय सर्वव्यापक सर्वोत्तम आनंद ज्योति को परमाकाश कहते हैं। यही पंचमाकाश ईश्वर स्वरूप कहकर बनाया गया है। बोलिए।